नमस्कार। विद्यालय अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हिंद महासागर में भारत की अवस्थिति और सागरीय क्षेत्र में भारत का अधिकार क्षेत्र जानेंगे कितना है। आइए हम शुरू करते हैं। सभी देश को जिसके पास तट है उसको समुद्र में कुछ न कुछ अधिकार मिला हुआ है। सभी को बराबर अधिकार दिया गया है। जो लैंड लॉक्ड देश है उसको यह अधिकार से वंचित रखा गया क्योंकि उसके पास तो तट है ही नहीं। जैसे नेपाल, भूटान, इधर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, ये क्या लैंड लॉक्ड देश है। इसलिए इन देशों को कोई तट नहीं है और ना किसी प्रकार का समुद्री अधिकार प्राप्त है। जिनके पास तट है उनको समुद्री अधिकार दिया गया है। जैसे भारत, चीन, जापान, अमेरिका, अफ्रीका, इन सबको दिया गया है। तो आइए हम भारत के बारे में अध्ययन करते हैं। आज ये लाइन आधार तटीय रेखा है। इसको इसलिए खींच दिया जाता है ताकि जो कटा फटा तट है उसको सीधा रखा जाए, इसलिए हम खींच देते हैं। आधार तटीय रेखा का डिफिनेशन में परिभाषित करने को है तो टेढ़ी मेढ़ी तट को मिलाने वाली खींची गई कल्पित रेखा को हम क्या कहते हैं? आधार तटीय रेखा कहते हैं। आधार तटीय रेखा कहते हैं। देखिए इसका नाम यहाँ पे आधार तटीय रेखा। और इसके अंदर में जो जल भरा होता है तट और आधार तट, ये तट तटीय क्षेत्र और ये आधार तट रेखा के बीच में जो जल है, यह सब जो जल है इसे हम आंतरिक जल की संज्ञा देते हैं। इसे आंतरिक जल कहते हैं। तो समझ गए हैं तटीय रेखा क्यों खींचा जाता है? ताकि यहाँ से खींच देने के बाद एक निश्चित दूरी मापा जा सके। ऐसे यहाँ पे कटा हुआ तट है, बहुत मानचित्र में तक वो छोटा सा दिखेगा लेकिन बहुत बड़ा होता है ताकि एक झील बन जाता है। जैसे यहाँ केरल में कयाल, जिसे हम झील के को कयाल कहते हैं, यहाँ पे वेम्बनाड झील है। यहाँ उड़ीसा में चिक्का झील, जिसे लंगुन झील कहते हैं, चिक्का झील, कितना एक झील बन जाता है तट के करीब। इतना सारा गहरा भाग होता है। इसी कारण हम तटीय रेखा खींच देते हैं ताकि यहाँ से हम दूरी माप सकें। तो आइए परदेशी समुद्री सीमा है। ये आपका अविच्छन संलग्न अविच्छन या संलग्न मंडल है। ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। इसके बाद आपका उच्च सागर क्षेत्र शुरू हो जाता है जहाँ सभी देश का समान अधिकार होता है। तो आइए हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम आधार तट रेखा से 12 नॉटिकल मील वाला एरिया, इतना दूर तट रेखा से, आधार तट रेखा से 12 नॉटिकल मील दूरी को हम 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र को हम परदेशी समुद्री सीमा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? आधार तटीय रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र परदेशी समुद्री सीमा के नाम से जानते हैं। अब भारत को इस एरिया में, यहाँ से इतना दूर के एरिया में क्या क्या अधिकार प्राप्त है वो जान लेते हैं। तो सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। भारत सब चीज कर सकता है। द्वीप बना सकता है, मछली पकड़ सकता है, या फिर समुद्र में मिलने वाले बहुत सारे कीमती पत्थर कुछ भी कर सकता है। पेट्रोलियम निकाल सकता है अगर यहाँ पे पेट्रोलियम है तो इस एरिया में। इसके बाद आपका आधार तटीय रेखा से 24 नॉटिकल मील या परदेशी समुद्री सीमा के तट से 12 नॉटिकल मील, यहाँ से परदेशी समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल मील या आधार तटीय रेखा से 24 नॉटिकल मील का क्षेत्र आपका अविच्छन या संलग्न मंडल कहा जाता है। अविच्छन या संलग्न मंडल के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि भारत को इसमें क्या क्या अधिकार प्राप्त है। यहाँ से यहाँ तो भारत को सभी अधिकार प्राप्त था, लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि भारत को क्या क्या अधिकार प्राप्त है। तो इस क्षेत्र में भारत पर्यावरण स्वच्छता, साफ सफाई कर सकता है। अब
सिर्फ अधिकार नहीं दिया गया, कुछ आप कर्तव्य भी कीजिएगा। आप सब ऐसा नहीं कि समुद्र को गंदा करके छोड़ दीजिए, कचरा बहाइए, नाला बहाइए, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे कुछ साफ सफाई कीजिए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। फिर आप पर्यावरण स्वच्छता, साफ सफाई, सीमा शुल्क। अगर कोई जहाज इधर से कहीं से भी अगर ये लाइन क्रॉस कर जाती है, यहाँ तो छोटा दिखाएगा 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 1 नॉटिकल मील बराबर 1 नॉटिकल मील बराबर आपका होता था 1.8 किलोमीटर। तो सोचिए 24 नॉटिकल मील मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बड़ा एरिया आ जाएगा। अगर कोई जहाज यहाँ से क्रॉस कर जाता है या फिर इधर से इधर जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो भारत क्या करेगा, उससे कस्टम टैक्स लेगा, सीमा शुल्क लेगा, वसूलेगा, उसके बाद ही जाने दिया जाएगा। अन्यथा आप ये एरिया छोड़ दीजिए, यहाँ से आप इस साइड से जाइए, डिस्टेंस बढ़ा के जाइए, तो भारत कस्टम ड्यूटी ले सकता है, सीमा शुल्क। फिर आप प्रवासी कानून, कोई आता है प्रवासी कानून ले सकते हैं। वित्तीय एवं राजकोषीय अधिकार भारत को प्राप्त है इस एरिया में। फिर आइए, आधार तटीय रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, आधार तटीय रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, यहाँ तक का क्षेत्र। इसमें देख लेते हैं, इसको कौन सा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एरिया, इंग्लिश में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एरिया के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं भारत को अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ भारत को प्राकृतिक एवं सागरीय संसाधनों का दोहन, जो प्रकृति से उपलब्ध है वहाँ उसका हम दोहन कर सकते हैं। मछली उछली इसमें भी पकड़ सकते हैं, हीरे मोती निकाल सकते हैं, पेट्रोलियम निकाल सकते हैं, यहाँ तक, यहाँ भी इतना, यहाँ पेट्रोलियम, यहाँ तक पेट्रोलियम का अधिकार है। लेकिन आप इसके बाद आप सीमा शुल्क नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ से गुजरता है तो आप सीमा शुल्क नहीं ले सकते हैं, इस एरिया में नहीं ले सकते हैं। इस एरिया में आएगा तभी, यहाँ आ गया या फिर यहाँ आ गया तो आप सीमा शुल्क वसूल सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ तक आए, यहाँ से क्रॉस किया तो आप सीमा शुल्क उससे नहीं वसूल सकते हैं। यहाँ से नीचे जाके फिर यहाँ से भी 24 नॉटिकल मील पूरा बाउंड्री बना हुआ रहता, पूरा बाउंड्री बना हुआ रहता। एक ही साइड में भारत को अधिकार प्राप्त नहीं, नीचे भी उतना अधिकार प्राप्त है। नीचे का एरिया इस प्रकार ऐसे घुमा हुआ रहता, इस प्रकार घुमा हुआ रहेगा, इस प्रकार, फिर इसका भी इस प्रकार। सिर्फ लेफ्ट साइड ही नहीं है, नीचे भी है, राइट साइड भी है, ऊपर तो स्थलीय भाग है। हम समुद्र की बात कर रहे हैं, सिर्फ इधर ही नहीं, इधर सब साइड है। यहाँ से इतना दूर का प्रादेशिक, यहाँ से अभिक्षण, यहाँ से अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। समझ गए। तो यहाँ से अगर घूम जाता है इस प्रकार, यहाँ से अनन्य आर्थिक क्षेत्र से ही जाता है तो भारत इस एरिया में कस्टम ड्यूटी नहीं ले सकता है, या प्रवासी या राजकोषीय अधिकार नहीं ले सकता। यहाँ की एंट्री होने के बाद या फिर यहाँ तो एंट्री हो जाएगा तो यहाँ पे लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ भारत प्राकृतिक संसाधनों और सागरीय संसाधनों का दोहन कर सकता। और क्या कर सकता भारत, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा अनुशक्ति, भाई कोई परीक्षण हमको करना हो तो यहाँ पे जाके कर सकते हैं। अनुशक्ति भी हम अपना, जिसे रिएक्टर परमाणु रिएक्टर का परीक्षण यहाँ पे हम बना सकते हैं। अनुशक्ति का वैज्ञानिक अनुसंधान ये सब काम कर सकते हैं हम। मिसाइल परीक्षण कर सकते हैं यहाँ। तो ये हो गया हमारा कि महासागरीय भाग को कितना अधिकार प्राप्त है। तो एक बार फिर दोहरा लिया जाए तो यहाँ से आधार तटीय रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्री सीमा, क्या क्या अधिकार प्राप्त है, तो सभी चीज का अधिकार प्राप्त है। यह मत सोचिएगा कि साइड है, सगर है। इसके बाद आधार तटीय रेखा से 24 नॉटिकल मील या प्रादेशिक समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल मील। देखिए यहाँ से इसको क्या कहते हैं, अभिक्षण या संलग्न मंडल। इसमें बात होकर क्या चीज प्राप्त है, तो पर्यावरण, साफ सफाई, सीमा शुल्क, प्रवासी कानून तथा वित्तीय राजकोषीय अधिकार। यहाँ से फिर आधार तटीय रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इसमें भारत के अधिकार प्राप्त है, प्राकृतिक एवं सागरीय संसाधनों का दोहन, वैज्ञानिक अनुसंधान, उसके बाद अनुशक्ति। इसके बाद हमारा उच्च सागर क्षेत्र शुरू हो जाता, उच्च सागर क्षेत्र शुरू हो जाता। अनन्य क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद क्या होता है, इकोनॉमिक, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एरिया के बाद आपका उच्च सागर का क्षेत्र शुरू हो जाता है, जहाँ सभी देश को अधिकार प्राप्त होता, सभी देश को समान अधिकार प्राप्त होता। समझ गए। इसके बाद
पूछ भी सकता अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद कौन सी एरिया शुरू हो जाती है, तो उच्च सागर क्षेत्र। ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा एरिया है, क्षेत्र है, सागरीय एरिया है, तो जहां सभी देश को समान अधिकार प्राप्त है, तो उच्च सागर क्षेत्र। या फिर आधार तटीय रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो प्रादेशिक समुद्री सीमा। ये प्रादेशिक समुद्री सीमा कितना एरिया तक का क्षेत्र कहलाता है, 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार पूछेगा भारत को सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का अधिकार किस एरिया में प्राप्त है, तो प्रादेशिक समुद्री सीमा में प्राप्त है। यही से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब आइए हम हिंद महासागर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। इस साइड हम हिंद महासागर बुला लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक बार ले ले। ये हमारा हिंद महासागर है। हिंद महासागर का एक शाखा क्या हुआ, ये त्रिभुजाकार आकृति होने के कारण हिंद महासागर का एक शाखा बंगाल की खाड़ी बन गई है, एक शाखा अरबियन सी बन गई है, अरब सागर। अब हम हिंद महासागर के बारे में जानते हैं। महासागर, इसे हम अर्ध महासागर के भी नाम से जानते हैं। देखिए आधा क्यों है, नीचे तो है फिर पूरा ऊपर नहीं गया, ऊपर स्थल भाग शुरू हो जाता है। हिंद महासागर यहीं तक है, पूरा इसका नहीं है। ऊपर स्थल शुरू हो जाने के कारण ये पूरा नहीं हो पाता, दक्षिण से उत्तर तक नहीं जा पाता। इस कारण से हम क्या कहते हैं, अर्ध महासागर कहते हैं। अर्ध महासागर समझ गए क्यों कहते हैं अर्ध महासागर, उत्तर तक नहीं जा पाता, उत्तर तक की कैसे जाएगा, ऊपर तो स्थल है। और इसके बाद इसका सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है, सुंडा गर्त है, जो जावा इंडोनेशिया का जो द्वीप है जावा यहाँ शायद यहाँ जावा नीचे में हिंद महासागर में, उसका दक्षिण में क्या यहाँ आपको नहीं दिखता होगा, यहाँ लिख देते मान चलिए, यहाँ जावा इंडोनेशिया का पूरा द्वीप है, जावा इसका क्या, इसका दक्षिण में सुंडा गर्त है। यहाँ दक्षिण में क्या हिंद महासागर का सुंडा गर्त है, सबसे गहरा गर्त है। इसके बाद डायमेंटीना गर्त है, इसमें कुछ कटक भी है, इसमें कुछ कटक भी है, जैसे लक्षद्वीप कटक, सेंट पॉल कटक, सकोत्रा, चैगोस कटक, या बहुत सारा कटक। ये हमारा हिंद महासागर के बारे में जान लिया। और हिंद महासागर के बारे में दो बातें हैं। यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, जो है इंडिया, हमारा भारत। और कुछ एक ही महासागर है हिंद महासागर, जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया। अब पूछ देगा हिंद महासागर में भारत की स्थिति कैसी है, तो एकदम बीचों बीच है। भारत की स्थिति हिंद महासागर में बीचों बीच है, इधर जितना उतना हिंद महासागर इधर है और बीचों बीच भारत की अवस्थिति है। तो एकमात्र महासागर, कहीं नोट करके मार दीजिए, लिख दीजिए, किसी देश के नाम पर पड़ा, किसी देश के नाम पर पड़ा है, इसका नाम नीचे नहीं दिखता, नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा। भारत अब अवस्थिति पूछ लिया जाए, हिंद महासागर में था बीचों बीच। ठीक है, आज हम सीखे कि भारत को सागरीय क्षेत्र में कितना अधिकार प्राप्त है, हिंद महासागर में भारत की स्थिति कैसी है, तो बीचों बीच है। हिंद महासागर का नाम एकमात्र हिंद ऐसा नाम है जिसका नाम
किसी देश के नाम पर पड़ा है। इसका सबसे गहरा घर सुंडा है, जो जावा के निकट, जावा के दक्षिण में है, और डायमेंटिना दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलियन के भाग में है। डायमेंटिना कहाँ है? तो दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के भाग में है। ऑस्ट्रेलियन से बुक लिखता है, ऑस्ट्रेलियन के भाग में। और सुंडा कहाँ है? तो सुंडा जावा द्वीप के दक्षिण में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।